नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स जॉब वाला में। हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकल के आई है 2865 पोस्ट के लिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत ये जो अप्रेंटिस है वो निकल के आई है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पोजीशंस के लिए, तो यहाँ पे जो 2865 वैकेंसीज निकल के आए, इसमें हम सारी चीज़ें जानेंगे। क्या आपको पैसे मिलेंगे, एग्जामिनेशंस पैटर्न यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज आपकी क्या हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 30 दिनों की समय आपके पास शेष बची हुई है। 30/8/2025 यानी कि आज से एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी, 29/9/2025 तक ये एप्लीकेशंस चलने वाली है। इसमें अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों आपको लगने वाला है यहाँ पे SC ST PWD एंड वुमेन के लिए 41 रुपये, फॉर अनरिजर्व EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस एंड OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 141 रुपये आपको लगने वाला है। मिनिमम एज 15 साल रखा गया और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो है 24 साल, ठीक है दोस्तों। और एज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा 20/8/2025 तक, आपको मैक्सिमम 24 साल पुराना होगा। तो आप जो है एज कैलकुलेट कैसे करेंगे? एज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो टूल्स है उसका यूज़ कीजिए, यहाँ से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10th क्लास विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आप कम से कम 10th पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स से। साथ ही साथ आपकी जो है ITI होना चाहिए कंप्लीट, जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT या फिर SCVT से सर्टिफिकेशंस आपका होना चाहिए। यानी कि बोले तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी 10th पास विथ ITI, और वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के आधार पे होगा। साथ ही साथ इसमें देयर इज़ नो टेस्ट और वाइवा, इसमें ना ही कोई टेस्ट होगा ना ही कोई वाइवा होगा, सीधा आपकी मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलने वाली है इस पोजीशंस के लिए। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई के लिए, तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें नोटिफिकेशंस की, तो थोड़ी सी नोटिफिकेशंस यहाँ पे हम चेक करेंगे। अनरिजर्व के लिए 1150 वैकेंसीज़ है, SC के लिए 433, ST के लिए 215, OBC के लिए 773, EWS के लिए 289, और साथ ही साथ टोटल 2868 वैकेंसीज हो जाता है। दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें एज लिमिटेशंस के अलावा एज रिलैक्सेशंस भी मिलेगा। 5 साल मिलेगा SC ST के लिए, 3 साल OBC कैंडिडेट्स को मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। PWD कैंडिडेट्स जो है इसके लिए अपर एज लिमिटेड रिलैक्सेशंस बाय 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशंस आपको मिलने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं 15 साल का आपको मिल जाएगा, SC ST में है, और OBC के लिए 3 साल मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड्स कौन कौन सी है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसकी वैकेंसीज है। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की, फिटर्स की, प्लम्बर की, एंड वेल्डर में जो कि गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर हैं उनके लिए ये वैकेंसीज निकल के आई है। एप्लीकेशन फ़ीस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस होगा, प्लस 41 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, जो कि जनरल कैटेगरीज है OBC एंड EWS के लिए है, PWD SC ST एंड फीमेल के लिए 41 रुपये ही, यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस ही सिर्फ लगने वाला है। दोस्तों, आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट पे करना होगा, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको सबमिट करने के टाइम में आपकी जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 10th स्टूडेंट की पासिंग सर्टिफिकेशंस, कम्युनिटी सर्टिफिकेशंस, अगर आप SC ST OBC EWS में से आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट्स, अगर आप आते हैं तो ITI सर्टिफिकेट आपको लगा करके यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। विजिट यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस पर आपको विजिट करना होगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, आप चेक कीजिए। जीमेल पे जाकर के यहाँ पे एक देखिए जीमेल है, अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 के शाम 6 बजे तक, ठीक है दोस्तों।
तो आप चेक कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोकेशंस वाइज अगर रखा गया है कौन कौन से लोकेशंस के लिए, तो यूनिट्स अगर हम बात करें तो कोटा डिवीज़न हो गया, यहाँ पे बीपीएल डिवीज़न हो गया, जेबीपी डिवीज़न हो गया, ठीक है, एचक्यू जबलपुर हो गया एंड कोटा वर्क्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस आपके पास मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए याद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।